आईसीएल एक ऐसा टूर्नामेंट था जो बीसीसीआई ऑपरेटेड टूर्नामेंट की तरह ही चलाया जाता था। एसएल ग्रुप ने अप्रैल 2007 को आईसीएल को बनाते समय कहा कि बीसीसीआई प्लेयर्स की रिजर्व पाइपलाइन बनाने में पूरी तरह से फेल रहा है। आईसीएल का बीसीसीआई के साथ कोई टकराव नहीं और लीग का मकसद सिर्फ न्यू प्लेयर्स को सामने लाना है। आईसीएल में ज्यादातर वह प्लेयर्स थे जो या तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे या जिनकी नेशनल टीम में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। आईसीएल करियर के सबसे बड़े अट्रैक्शन ब्रायन लारा, लांस क्लूजनर, क्रिस केरेंस और पाकिस्तान बांग्लादेश से आई दो टीमें थीं। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीएल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और इसको खत्म करने के लिए उन्होंने कई पैतरे आजमाए। जी टीवी ने इंडिया क्रिकेट टीम के न्यूट्रल मैचेस के स्पेशल ब्रॉडकास्ट और इंटरनेट राइट्स का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ किया था। बीसीसीआई ने अप्रैल 2006 ईयर में हुए इस कॉन्ट्रैक्ट पर कैच चलाकर एसएल ग्रुप को डोमिनेट करने की शुरुआत की। चीफ शरद पवार ने आईसीएल को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी को देकर कहा कि कुछ भी करो बट आईसीएल की इस बागी लीग को जड़ से उखाड़ फेंको। मोदी का पहला कदम स्टेट एसोसिएशन और एडवर्टाइजर को धमकाने से शुरू हुआ। ललित मोदी ने सभी से आईसीएल का बायकॉट करने के लिए कहा। मोदी ने सभी एसोसिएशन से क्लियर कर दिया कि अगर वे अपने ग्राउंड एसएल ग्रुप को देते हैं तो उनको बीसीसीआई के अंडर खेले जाने वाला कोई भी मैच ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जाएगा। छोटे से लेकर बड़े तक सभी एडवर्टाइजर को भी यह कहा गया कि अगर आप आईसीएल के साथ जाओगे तो आपको बीसीसीआई की सभी क्रिकेट एक्टिविटीज से बैन कर दिया जाएगा। एडवर्टाइजर्स के लिए आईसीएल में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो गया। वे बीसीसीआई के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए एक के बाद एक आईसीएल से स्पॉन्सर्स छिटकते चले गए। मोदी ने प्लेयर्स, कमेंटेटर्स और एम्पायर्स पर भी रौब जमाना शुरू किया जो किसी भी तरह से आईसीएल से जुड़े थे। उन्हें बीसीसीआई से मिलने वाले किसी भी फायदे से दूर कर दिया गया, जिसका मतलब यह भी था कि यंगस्टर प्लेयर का अब बीसीसीआई के सभी क्रिकेट एक्टिविटीज से पत्ता कट चुका था। बीसीसीआई ने साथ ही आईसीएल चेयरमैन कपिल देव को भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी की उनकी पोस्ट से डिसमिस करके अपने इरादे जाहिर किए। इसके बावजूद भी आईसीएल के कदम नहीं रुके और उन्होंने एक के बाद एक प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ना जारी रखा। इसीलिए 13 सितंबर 2007 को आईसीएल को टक्कर देने के लिए बीसीसीआई ने नेक्स्ट ईयर खेली जाने वाली अपनी खुद की टी20 लीग आईपीएल कराने का ऐलान किया। बीसीसीआई और आईसीसी के भारी विरोध के बावजूद आईसीएल का पहला टूर्नामेंट हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। आईसीएल की फर्स्ट सीजन की डेट्स सीधे इंडिया पाकिस्तान डोमेस्टिक टेस्ट सीरीज से टकरा गई थी। फिर भी यह आईसीएल सीजन बेहद शानदार रहा था। पहले सीजन में इंडियन क्रिकेट लीग ने 15 करोड़ इंडियन रुपीस जैसी हैवी प्राइज मनी टीमों में बांट दी, जो किसी भी देश के डोमेस्टिक क्रिकेट में लुटाई गई सबसे बड़ी रकम थी। एसएल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट आशीष कौल ने कहा कि हम इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के रूप को बदल के रख देंगे। बीसीसीआई के बैन लगाने और आईपीएल लॉन्च के बाद कई प्लेयर्स ने आईसीएल से अपना नाम वापस ले लिया। प्लेयर्स के लिए इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि आईपीएल में खेलना उनके इंटरनेशनल करियर को जोखिम में डालने वाला नहीं था। जैसे जैसे आईपीएल ज्यादा फेमस होता गया, आईसीएल की पॉपुलैरिटी अब गिरने लगी थी, जिसने एसएल ग्रुप के मोमेंटम को तोड़ने का काम किया था। बट बड़ी कंट्रोवर्सीज के बावजूद पाकिस्तान और बांग्लादेश से दो नई टीमें आने से आईसीएल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। बीसीसीआई का ताबूत में आखिरी कील ठोकना आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना था। बीसीसीआई ने आईसीसी के हर मेंबर को यह तय करने के लिए कहा कि वह सभी आईसीएल को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए आईसीसी संविधान को बदलने में मदद करे। बीसीसीआई का सिर्फ इंडियन क्रिकेट पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट इकोसिस्टम पर भी बहुत गहरा असर था और भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार भी था। ऐसे में कोई भी बीसीसीआई जैसे पावरफुल बोर्ड से टकराना नहीं चाहता था। आईसीसी ने बिजली की स्पीड से नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 3 मेंबर्स वाली एक कमेटी बनाई, जिसमें बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी, ईसीबी प्रेसिडेंट जाइल्स क्लार्क और सीएसए प्रेसिडेंट नॉर्मल अरेंड से शामिल थे। आईसीसी लॉ में अब क्लियर मेंशन कर दिया गया था कि आईसीसी किसी भी लीग को अब मान्यता नहीं देगा जब तक कि वहां का बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देता। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि कोई भी फॉरेनर प्लेयर को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपने बोर्ड से एनओसी लेना होगा। बीसीसीआई और आईसीसी ने ऐसा करके इंडियन क्रिकेट लीग को अनऑथराइज्ड लीग बनाकर रख दिया था। नतीजा, सिर्फ 2 सीजन में ही आईसीएल सिमट गया। इस तरह 26/11 मुंबई अटैक की वजह से बीच में ही रोक दी गई वर्ल्ड सीरीज आईसीएल का लास्ट टूर्नामेंट साबित हुआ। आइए आईसीएल के फेल होने के कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं।
आईसीएल ने प्लेयर्स को आकर्षक सैलरी देने का वादा किया था, बट बीसीसीआई के विरोध के कारण उनको बड़े स्पॉन्सर नहीं मिल पाए, जिसके चलते प्लेयर्स और स्टाफ को पेमेंट देने में भी दिक्कत आने लगी थी। इसके अलावा आईसीएल को बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स नहीं मिल पाए, उन्हें और खेलों के लिए बने या कम फैसिलिटीज वाले स्टेडियम्स में खेलना पड़ा। एसएल ग्रुप को अपने मैचों को दिखाने के लिए सिर्फ जी नेटवर्क था, इससे आईसीएल की फैन फॉलोइंग नहीं बन पाई। वहीं बीसीसीआई ने शुरू से ही सोनी पिक्चर्स नेटवर्क जैसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स के साथ डील की। जी टीवी बेशक भारत का पहला प्राइवेट चैनल था, लेकिन उसको क्रिकेट लीग चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आईसीएल में इस लेवल पर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे जो एक नई लीग को जमीनी लेवल से मजबूत कर सके, जबकि बीसीसीआई के पास ऐसे प्रशासक थे जो कई डेकेड से क्रिकेट चला रहे थे और उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ थी। आईसीएल ने अपना खुद का शेड्यूल बनाया जो इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर के साथ टकराता था, जिससे ज्यादातर प्लेयर्स अपने देश के लिए खेलते, जबकि आईपीएल ने अपने और आईसीसी क्रिकेट में तालमेल बिठाने की कोशिश की। बीसीसीआई ने आईसीएल को फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ एक साल के अंदर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स को बनाकर उसने आईसीएल को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया। प्लेयर्स को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी, स्पॉन्सर्स को आईपीएल की ओर खींचना और आईसीसी में आईसीएल की नेगेटिव इमेज बनाना, यह सब बीसीसीआई की स्ट्रेटजी का हिस्सा थे। आईसीएल इतने बड़े जवाबी हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गाइस, आप बीसीसीआई वर्सेस एसएल ग्रुप की कंट्रोवर्सी के बाद आईसीएल के खत्म होने और आईपीएल के उदय को किस तरह से देखते हो, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस कंट्रोवर्शियल ड्रामे के बारे में जान पाएं। इसी तरह की और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।